नमस्कार साथियों, आपका चैनल RK105 में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का प्रश्न है मापनिक की परिभाषा या मापक किसे कहते हैं। प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि मापक को परिभाषित कीजिए। इसमें आपने बताना है कि मानचित्र में प्रदर्शित किन्हीं दो बिंदुओं की, कोई मानचित्र है उसमें कोई दो बिंदु हैं, उनके बीच की दूरी और धरातल पर उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी के बीच के अनुपात को मापनी कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक ये जयपुर है ये जयपुर है और ये जैसलमेर है। जयपुर और जैसलमेर के बीच की दूरी मान लीजिए 300 किलोमीटर है और यहाँ मानचित्र के ऊपर ये 3 सेमी दिखाया हुआ है। कितना? 3 सेमी। और रियल में कितनी है? 300 किलोमीटर है। तो 1 सेमी कितने को दिखा रही है? यहाँ पर 1 सेमी 100 किलोमीटर को। तो 1 अनुपात 1 लाख और प्लस 1 लाख सेमी का मतलब होता है 1 किलोमीटर। तो यहाँ 100 किलोमीटर है तो 100 लाख यानी कि 1 करोड़ सेंटीमीटर को 1 सेमी प्रदर्शित करता है। यानी कि मानचित्र पर उसको सिर्फ 3 सेमी की रेखा खींचनी है और धरातल पे वो क्या करेगा? 300 किलोमीटर की दूरी वाले 2 स्थानों को प्रदर्शित करेगा। तो मापक के बगैर मानचित्र अधूरा होता है और मापक जो है वही बताता है कि किस अनुपात में इस मानचित्र को छोटा किया गया है वास्तविक धरातल के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मानचित्र और रेखा चित्र में क्या अंतर है? तो एक तो दोनों के दोनों क्या है? चित्र है, लेकिन एक मानचित्र है और एक रेखा चित्र है। अब इसमें देखिए कि मानचित्र क्या है। पहले मानचित्र मापनी के अनुसार पृथ्वी के किसी भाग के लक्षणों को समतल सतह के ऊपर निरूपण जो है वो मानचित्र कहलाता है, या इसे मानचित्र कहते हैं। देखिए इसमें महत्वपूर्ण क्या है? ये मापनी। यदि मापनी के अनुसार पृथ्वी के किसी भाग के लक्षण को समतल सतह के ऊपर निरूपित या निरूपण कर दिया जाए तो उसे मानचित्रण या मानचित्र कहते हैं। इसमें यहाँ पर ये जो शब्द मान है तो ये एक तरह से पैमाना है और यही मापक है, इसीलिए इसे मानचित्र कहते हैं। अब इसमें देखिए रेखा चित्र बिना मापनी के खींचा गया। अब इसमें कोई मापक नहीं होगा। किस अनुपात में मानचित्र को यानी जो उस क्षेत्र के चित्र को छोटा किया गया है उसमें कोई एक रेशो नहीं है, अनुपात नहीं है। बिना मापनी के खींचा गया खाखा, यानी कि ऐसे मैंने बना दिया ऐसे करके, ठीक है। अपने कई बार बताते भी हैं कि ये क्षेत्र ऐसे मान लो, यहाँ पर ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये खाखा ही होता है। खाखा यानी कि कच्चा चित्र होता है जिसमें सामान्य जानकारी को दर्शाया जाता है। इसमें मान लो कोई कुआं है, कोई खेत वगैरह दिखाने हैं, सड़कें दिखानी है, कोई पुल दिखाना है सड़क के ऊपर, तो ये सामान्य अगर जानकारियाँ दर्शानी है, किसी सामान्य व्यक्ति को समझाना है तो अपने एक रेखा चित्र का प्रयोग करते हैं। और जो घरेलू यूज हैं और जो ऑफिशियल यूज हैं, जो दीवारों पर जो मानचित्र लगे होते हैं, रियल में उनमें देखोगे आप ऊपर एक मापक बना होता है। उसी मापक के अनुसार उसे अपने क्या कहेंगे? मानचित्र कहेंगे। क्या कहेंगे? मानचित्र कहेंगे। अगर ये मापक ही नहीं है, उसमें किस अनुपात में उसे छोटा किया गया है ये नहीं बताया गया है, तो वो सिर्फ क्या कहलाएगा? खाका कहलाएगा, जो कि एक रेखा चित्र होता है। क्वेश्चन आपके सामने, निरूपक भिन्न क्या है, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या है? तो इसमें देखिए आप, किसी मानचित्र और धरातल पर मापी गई दूरियों के अनुपात को प्रदर्शित करने वाले भिन्न को निरूपक भिन्न कहते हैं। एक तो होगा क्या? मानचित्र, ठीक है। और दूसरा क्या होगा? धरातल। बहुत बड़ा धरातल ये क्षेत्र है, तो उनके बीच की जो मापी गई दूरियां हैं उसी के अनुपात को प्रदर्शित करने वाली जो भिन्न होती है उसको अपने निरूपक भिन्न कहते हैं। जैसे मानचित्र का एक धरातल का सीधे क्या करेगा? मान लो 100 सेमी को प्रदर्शित करता है, या मानचित्र का 1 इंच धरातल के 100 इंच को प्रदर्शित करता है। तो ये 1 हमेशा मानचित्र का होता है और ये 100 हमेशा धरातल का होता है। ये 1 हमेशा अंश कहलाता है और ये 100 हमेशा हर कहलाता है, जो कि धरातल का होता है। अब इसमें क्या होता है कि अगर आप मानचित्र के ऊपर 1 सेमी रेखा खींचते हो, अगर इसे 1:100 को 1 सेमी बराबर 100 सेमी मैट्रिक प्रणाली है मान लो, तो अगर मानचित्र के ऊपर आप 1 सेमी रेखा खींचते हो तो धरातल का कवर कर लेगा वो कितना? 100 सेंटीमीटर का एरिया। अगर यहाँ पर 2 सेमी रेखा कर लेते हो, 1 की लंबाई बढ़ाकर दुगनी कर देते हो, तो ये भी क्या हो जाएगा? 100 की जगह 200 सेमी को कवर कर देगा। यानी कि बड़े क्षेत्र को छोटे क्षेत्र में निरूपण करने के लिए मापक यानी कि इस जो निरूपक भिन्न की है इसकी आवश्यकता होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेखन कार्य आप करते रहिएगा साथ साथ में। मापक के प्रकार यानी कि मापनी को व्यक्त करने की विधियां कौन कौन सी है, कितने प्रकार की विधियां हैं, ये कितने प्रकार होते हैं मापक के प्रमुख। फर्स्ट नंबर है साधारण कथन विधि।
साधारण कथन विधि के अंदर ये जो कथन विधि यानी कि इसे अपने सामान्य रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि किसी ने बोला कि 1 सेमी बराबर 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर है। तो इसमें अपने को ये पता चला कि मानचित्र का यानी कि जो वो बताना चाह रहा है व्यक्ति वो 1 सेमी है, वो जो लाइनें खींच रहा है वो समझा रहा है वो 1 सेमी है, और रियल में वो 100 किलोमीटर को प्रदर्शित करेगा। इसमें सिर्फ कहकर बताया जाता है, सामान्य रूप से लाइनें खींच कर बताया जाता है। हर व्यक्ति इसको समझ नहीं पाता, जो इसका थोड़ा बहुत जानकार होता है वो इसको समझ लेता है। ये सामान्य रूप से जैसे कोई गांव के अंदर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बताता है तो इसी प्रकार की विधियों से बता देता है। साधारण कथन विधि कुछ इसी प्रकार की है। सेकंड नंबर, निरूपक भिन्न विधि। अब इसमें क्या होगा, देखो कथन विधि के अंदर आप ये भी नोटिस कर सकते हो कि दोनों इकाइयों में क्या है, डायरेक्ट भिन्नता दिखाई देती है कि 1 सेमी बराबर क्या होगा, 1 किलोमीटर होगा, या 100 किलोमीटर होगा, या 1 सेमी बराबर जो है वो 100 मीटर होगा, या 1 सेमी बराबर जो है वो 1 मीटर होगा। ऐसे कि दोनों इकाइयाँ क्या होंगी, भिन्न भिन्न होंगी, सब स्पष्ट आपको दिखाई भी देंगी। अब निरूपक भिन्न विधि, इसे रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन बोलते हैं, प्रदर्शक भिन्न विधि भी कहा जाता है इसे। ठीक है, इसमें जो है वो RF का इस्तेमाल किया जाता है, RF। ठीक है, तो ये क्या होगा, 1:100 अगर लिख दिया किसी ने, बस इतना ही। अगर इस प्रकार से कुछ इकाइयाँ सामने लिखी हुई है तो ये विधि कौन सी है, निरूपक भिन्न विधि है। इसके माध्यम से हमें मान लेना होगा कि ये 1 सेमी है तो ये 100 सेमी है, अगर ये 1 इंच है तो ये 100 इंच है। ठीक है, तो ये RF जो है निरूपक भिन्न विधि का फॉर्मूला है। ठीक है, ये RF में ये यूज होता है। ठीक है, बीच में अनुपात लगा होता है। अब थर्ड नंबर पे देखो आलेखी विधि। आलेखी विधि के अंदर जो है इसे देखो रेखीय विधि क्या कहते हैं, इसे क्या बोलते हैं, रेखात्मक विधि या रेखीय विधि भी कहा जाता है। इसे रेखीय विधि भी कहा जाता है क्योंकि इसमें क्या है, एक रेखा खींच दी जाती है और उसका प्राइमरी डिवीजन कर दिया जाता है, यानी कि प्रमुख भाग उसके कर दिए जाते हैं, प्राथमिक भाग इसे कर दिए जाते हैं, जहाँ पर यहाँ पर 0, 1, 2, 3 और इसे मीटर लिख दिया मान लो। और आपको पता है इसके बाद में यहाँ इसके प्राथमिक भागों को कोण विभाजन भी कर दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, 3 मीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 मीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 मीटर है। इसको आप बीच में एक लाइन खींचोगे तो यहाँ पर 1 मीटर का यानी आधा मीटर से छोटी इकाई कौन सी होती है, मीटर से छोटी इकाई होती है डेसीमीटर। तो डेसीमीटर कितने होते हैं, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। आप यहाँ पर 5 और यहाँ पर 10 यहाँ पर डेसीमीटर भी दिखा सकते हो ऐसे, या ऐसे लाइनें खींचिए यहाँ पर ये, तो आप इसमें पूर्णांकों में दिखाओगे, ये क्लियर है इसमें। ठीक है, तो यहाँ 0, यहाँ पर फिर रेखा विभाजन कितने होंगे, 5 डिवीजन होंगे इसके। यहाँ पे लिखोगे 2, फिर 4, ये 5 नहीं आएगा, फिर यहाँ पे आएगा 6, ये 8, ये वाला, और ये 10 डेसीमीटर। यानी प्राथमिक भागों में और गौण भागों में इसका विभाजन कर दिया जाता है। तो इसे अपने आलेखी विधि कहते हैं, जिसमें रेखा के माध्यम से जो है वो मापक जो है वो बना दिए जाते हैं, जो कि एक क्षेत्र को समझाने का प्रयास करते हैं कि उसकी दूरी कितनी है, उसका आकार क्या है। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का लेखन कार्य करवाया जाएगा।